हैवानियत की जानबूझकर अनदेखी, जो हमास की बर्बरता की निंदा करने को तैयार नहीं, उसे इज़राइल के खिलाफ बोलने का भी अधिकार नहीं है। इन दिनों दुनिया भर में इज़राइल और फ़िलिस्तीन के समर्थन या फिर विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। चिंताजनक ये है कि फ़िलिस्तीन के समर्थन की आड़ में हमास का भी महिमा मंडन किया जा रहा है। इससे भी चिंताजनक ये है कि हमास का महिमा मंडन भारत में ही हो रहा है। बीते दिनों केरल के मलप्पुरम जिले में हमास के एक नेता खालिद मसाल ने जमात-ए-इस्लाम की युवा शाखा सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के एक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया। इस कार्यक्रम में जो पोस्टर लगे थे, उसमें ये भी लिखा था कि बुलडोज़र हिंदुत्व और नस्लभेदी यहूदीवादी को उखाड़ फेंको। इस आयोजन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन आयोजनों को और उनका समर्थन करने वालों को इस तर्क की आड़ ली कि भारत सरकार ने हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया। ये कुतर्क के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी इससे अनजान नहीं कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर किस बेरहमी से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग इजरायली नागरिकों के साथ कई विदेशी नागरिकों को भी मारा। इन आतंकियों ने खूंखार इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की तरह लोगों का सर कलम कर फिर या जलाकर मार डाला। उन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, उनके अर्धनग्न शरीर के वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया। हमास के आतंकी 200 लोगों को बंधक बनाकर भी ले गए। हमास के इस बर्बर हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए। क्या सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट जैसे इस्लामी संगठन हर उस आतंकी संगठन का गुणगान करेंगे जिसे भारत ने प्रतिबंधित नहीं किया? क्या उनकी सहज बुद्धि ये नहीं बताती कि हमास ने इज़राइल में जो कहर ढाया वह विभत्स आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं? हमास के पैशाचिक कृत्य के बाद इज़राइल गाज़ा में जो सैनिक कार्रवाई कर रहा है, उसमें बच्चों समेत कई लोग मारे जा रहे हैं और वहाँ एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हो रहा है। इस कारण दुनिया भर में इज़राइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी गाज़ा में सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग तो कर रहा है, लेकिन यह कहने से साफ बच रहे हैं कि हमास आतंकियों को बंधकों को रिहा कर देना चाहिए। ये काम कई देश भी कर रहे हैं और इसी कारण भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाज़ा को लेकर आए प्रस्ताव से दूरी बना ली। कई विपक्षी दलों को ये रास नहीं आया। इसमें कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने एक लेख लिखकर भारत सरकार के रुख की आलोचना की। उन्होंने अपने लेख में आतंकी शब्द का उल्लेख नहीं किया। क्या इससे विचित्र और कुछ हो सकता है कि ये रवैया उन सोनिया गांधी का है, जिनकी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी आतंकवाद की ही भेंट चढ़ गए। दुनिया भर के अनेक इस्लामी संगठनों के साथ भारत में भी कुछ इस्लामी समूह हमास को आतंकी मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ तो ये जानते हुए भी बेशर्मी के साथ हमास आतंकियों की तुलना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि से कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी निर्दोष निहत्थे लोगों को निशाना नहीं बनाया और उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों को जो तो खरोच भी नहीं आने दी। हमास के हितैषी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, जो इस संगठन को आतंकी कह रहे हैं। गत 26 अक्टूबर को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल ने कोझिकोड में फिलिस्तीन के पक्ष में एक रैली आयोजित की। इसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी पहुंचे। वहां उन्होंने हमास को आतंकी संगठन बता दिया। इस पर आईयूएमएल नेताओं ने आपत्ति जताई और एक अन्य इस्लामी संगठन एमईएम ने इन्हें फिलिस्तीन से संबंधित अपने कार्यक्रम में सम्मिलित होने का जो निमंत्रण दिया था, उससे वापस ले लिया। आईयूएमएल के बारे में यह जानना आवश्यक है कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान उसे पक्का सेकुलर बताया था। इस तथ्य से भी परिचित होना आवश्यक है कि आईयूएमएल विपक्षी मोर्चों आईएनडीआईए का घटक है। हैरानी नहीं कि इस गठबंधन के नेता न तो हमास के नेता का ऑनलाइन संबोधन कराने वालों की निंदा कर पा रहे और न ही आईयूएमएल अथवा उन संगठनों की जो हमास की लगातार पैरवी करने में लगे हुए हैं। इस्लामी संगठन फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाते हुए हमास का समर्थन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि गाजा में रह रहे फिलिस्तीन मुस्लिम है। ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमास आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई यहूदी बहुल देश इज़राइल कर रहा है और ये वह यहूदियों से नफरत करते हैं। इस्लामी संगठनों को तब साफ सूंघा जाता है जब मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। यमन में ईरान समर्थित यहूदी विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच 2014 से लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में 1.5 लाख से अधिक यमनी मुस्लिम मारे जा चुके हैं और हजारों बच्चे कुपोषण एवं बीमारियों से जान गंवा चुके हैं।
लेकिन दुनिया में कहीं भी किसी मुस्लिम संगठन के 10 लोग भी सड़कों पर नहीं उतरे। वे तब भी सड़कों पर नहीं उतरे जब सीरिया में सऊदी, अरब और ईरान समर्थित गुटों की लड़ाई में 2 लाख से अधिक मुस्लिम मारे गए। जो इस्लामी संगठन फिलिस्तीन में मानव अधिकारों की दुहाई देने में लगे हुए हैं, वे अफगानिस्तान में तालिबान और से मानव अधिकारों के दमन पर मुंह छिले हुए हैं। वह तब भी मौन रहे जब ईरान में सैकड़ों लोग केवल इसलिए मार दिए गए क्योंकि वह हिजाब थोपने का विरोध कर रहे थे, जो हमास की हैवानियत से परिचित होते हुए भी उसकी निंदा करने को तैयार नहीं है। इसे इसराइल के खिलाफ बोलने का भी अधिकार नहीं।